तो दोस्तों आईआरबी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 19 फरवरी। साथ में कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग कंपनी के बोनस शेयर को लेके भी थी और कंपनी की तरफ से 1:1 का बोनस शेयर ऐलान किया गया है, यानी कि हर एक शेयर पे कंपनी की ओर से एक शेयर आपको दिए जाएंगे, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया। आने वाले कुछ समय में कंपनी आपको रिकॉर्ड डेट बताते हुए देखने को मिलेगी। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1751 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 2025 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 1871 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 7 से 8% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिला है। क्योंकि सरप्राइज इसलिए है क्योंकि जब भी कंपनी के मंथ एंड होते हैं तो कंपनी आके बोलती है कि उनका टोल कलेक्शन 10% बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है। हर महीने के अंत में आके बोलती है। जब टोल कलेक्शन आपका बढ़ रहा है तो आपका रिवेन्यू कैसे गिर रहा है साल दर साल, आपका रिवेन्यू ऑपरेशन के थ्रू जो टोल कलेक्शन के थ्रू होता है वो कैसे आपका गिर रहा है साल दर साल। जब आपका टोल कलेक्शन बढ़ रहा है हर महीने महीने, आज तक कभी भी कंपनी ने नहीं बताया कि उनका जो टोल कलेक्शन है 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा हो, और जब बढ़ रहा है तो आपका रिवेन्यू कैसे गिर रहा है। तो ये तो यहाँ पे गलत करी है कंपनी। या तो कंपनी टोल कलेक्शन का गलत डाटा डिस्क्लोज करती है महीने दर महीने, या ये कंपनी के नंबर आपको गलत देखने को मिले। तो गलत नंबर तो नहीं हो सकते, तो क्या होगा, कंपनी गलत डाटा पेश करती है हर महीने के अंत में। क्योंकि रेवेन्यू देखे तो आपका गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। क्योंकि कंपनी खुद बता रही है कि हम बढ़ा रहे हैं टोल कलेक्शन, तो बढ़ना चाहिए था, 2300 करोड़ के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, 12% के आसपास का जंप। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो कमज़ोर आपको देखने को मिला है। टोटली मतलब गलत नंबर कंपनी ने यहाँ पर दिया है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1539 करोड़, पिछले साल 1767 करोड़, अभी देखें तो 1574 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ठीक है, नॉर्मल देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़, पिछले साल 6026 करोड़ के आसपास था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 210 करोड़ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है। लेकिन याद रखिएगा पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 5804 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इतना ज़्यादा आपको देखने को मिला। क्योंकि उसको अगर हटाते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 222 करोड़ के आसपास है। फिर भी देखते हैं तो 222 करोड़ से गिर के 210 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो प्रॉफिट भी आपका गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट का अनुमान था 255 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे तो सारा कुछ आपको गलत देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 23 पैसे के आसपास था। पिछले साल देखते हैं 9.98 पैसे, वो एक्सेप्शन आइटम की वजह से है। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 35 पैसे का देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आपको कमज़ोर आपको देखने को मिला। सबसे बड़ी जो मतलब मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है इस नंबर को देखने के बाद वो यही है कि अगर आपका जीएसटी मतलब टोल कलेक्शन आपका हर महीने 2 महीने बढ़ रहा है तो रेवेन्यू कैसे कम हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू कम देखने को मिला। ऊपर से दूसरा चीज़ ये है कि कंपनी को बोनस देने की क्या जरूरत थी। अभी कुछ समय पहले ही कंपनी बोनस दी थी, शायद 1 या 1.5 साल पहले कंपनी बोनस दी थी। क्या जरूरत है अभी देने की। 40-42 रुपये पर आपका शेयर आपका चलता हुआ देखने को मिला। इसको आप हाफ कर देंगे, 20 रुपये का आपका शेयर हो जाएगा। एक और बोनस दे देंगे, 10 रुपये का शेयर हो जाएगा। पेनी शेयर अपने शेयर को आप बना रहे हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो क्यों पेनी शेयर बना रहे हो आप इसको। तो कंपनी जानबूझ के मतलब इसको पेनी शेयर की ओर ले जा रही है। जैसे कि इजी माई ट्रिप के प्रमोटर भी यही कर रहे थे, पेनी शेयर बना दिए हैं शेयर को। अब कोई पूछने वाला भी नहीं है, इन्वेस्टर फंस जाते हैं ऐसे में। नंबर खराब है, ऊपर से बोनस फालतू का दे रही है कंपनी, जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं बोनस का। छोड़िए ये सब चीज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।